देखो, सुनील ने बात करी कि वह जो लड़ाई थी, आपने स्लोगन सुना होगा वो दिल्ली बॉर्डर पे जब आप बैठे थे कि यार फसल और नस्ल बचाने की लड़ाई है। वह बात किसी ने बहुत सोच समझ के कही थी। कदे न्यू सोचते हो गया ऊं कहने की बात थी, या जो फसल और नस्ल वाली बात थी अभी इतना कौन समझ में आवा, इतना पूरा खेल नहीं समझ में आवा कि यू चाल के रहे हमारी गेल। भैसा क्या होया होगा कि जब सुनील जो है वो अपने घर वालों से दुश्मनी मोल लेके मतलब अपनी नौकरी छोड़ देता है। भाई एक बात सोचो आप, एक बेटा इसके बाप का, दूसरा भाई भी नहीं, पढ़ाया लिखाया इंजीनियर बनाया और फिर कॉलेज में प्रोफेसर लग गया। और वो आदमी जहां भी बैठता है बैठक में शान छाती चौड़ी करके नुका मेरा छोरा प्रोफेसर लाग रहा कॉलेज में, इंजीनियरिंग वाले बड़कन पढ़ा हुआ है एम टेक करके मान लो। उस बालक ने एकदम तन्यू कह दिया मैं तो छोड़ दूं नौकरी, मैंने देख लिया अब सब कुछ बर्बाद होने लग रहा है तो मैं क्या करूंगा। तो सोचो उसके मां बाप के ऊपर क्या बीतेगी, क्योंकि अपन ने के बना रखा माहौल गांव राम में कि जे किसी का बालक बढ़िया नौकरी करता हो ना वो तो ठीक परवरिश होगी, ऐसा बताया मतलब ऐसा समझा जाता है। माँ बाप अपना कसूर बतावें, अपनी किस्मत का कसूर बतावें, एक बार मारे कितने रह गई होगी कमी क्या है मैं जाए तुम्हारा बालक लग गया नहीं, मतलब वो नौकरी इतनी बड़ी बना दी थी। तो उड़े पूरे फैमिली की लड़ाई, और फिर ऊपर तक अकीब क्या करेगा, अकीब खेती करूंगा, खेती करेगा। अगर इतने रुपये बाद में डॉक्टर पूजन से बढ़िया तो अपनी जैविक खेती करांगे, अपनी जो वैदिक खेती करांगे पुराने टाइम की हमारे पूर्वज भी तो कराया करते, वह सिखाऊंगा मैं। तेरा अपना तो 1.5 किला भी कोनी है, घरा तो खूडनी जब न्यू हो ना 10-12 किले 20 किले ले रहा है और 20 किले पे अपना ट्रैक्टर लेकर अपनी खेती कर रहा है, घरा खूडनी और देश ने खेती करना चला। लेकिन छोरे का बात समझ में आ गई थी, अगले ने अगर क्या भी लड़ा, उनकी गाड़ भी खाई, और भाई फिर देश बना के लोग तभी बात करते हुए 12 साल हो लिए इसने। और आज लोग इस दौरे महाराष्ट्र ते भी आवे, मध्य प्रदेश ते भी आवे, राजस्थान ते भी आवे, अगर भैया या समस्या है फोन भी आवे कि हमने भाई न्यू बता दे वो कौन सा तरीका है कि 1 रुपये का भी डीएपी गेरा बना, एक रुपये का भी केमिकल गेरा बना 100% बराबर पैदावार उसका है। इब आवे लोग पूछण खातर। तो इस 12 साल की तपस्या को आप मैं तो ये समझता हूं कि गांव राम ने खराब नहीं करना चाहिए। जब यू आदमी अपने घर से तेल फूक के किसी पे आज तक एक चवन्नी नहीं ली, किसी किसान पे इस बात ने बताने की समझाने की कोई कमीशन नहीं लिया, तो फिर मेरे ख्याल तर अगला कह मेरा बरत लो भाई है, अगला कह बरत लो मेरा फायदा ठा लो। तो मेरे ख्याल था आप लोगों ने इसका फायदा ठा लेना चाहिए। फिर सरपंच साहब मेरे तो पहली बार मिले थे जब, तो हम मिले थे आड़ा कौन सा गांव है, बाड़ू 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 मिले थे पहली बार। ये उस टाइम यो इस बीमारी वाला षड्यंत्र वाला खेल का जिक्र मैं नहीं करया करूं था। उसके 2 कारण थे। पहला यो कि कुछ चीजें मेरी रिसर्च में पेंडिंग थी, और दूसरा यो कि गांव वाले उस टाइम पे इसने बीमारी मान्या कर दे, क्यों टेलीविजन में इतना बड़ा प्रोपेगेंडा चला दिया था। इब तो नहीं मानते होगे, इब तो बेरा लग गया ना आपकी गेल फ्रॉड होया, लेकिन उस टाइम पे मान्या करते। मैं हम आपस में अपने ग्रुप में चर्चा करा करते, वहां यार ही नहीं है, लोग तो बचाने पड़ेंगे, इवन खातर वो आन लग रहा है इंजेक्शन, और उनके शरीर में केमिकल गलत डाले जाओगे और ये सारा पूरी पीढ़ी का नाश करा जाओगा, सारी पीढ़ी नपुंसक बनाई जाओगी। तो यू बचाने तो जरूरी है। वह बचावे किसने, जागले बचना ही नहीं चाहते, अगले तो अपने घर क्या न लाइन में ले जाके सिफारिश लुआ लुआ लान लग रहे है। मतलब आप लोगों ने और हम लोगों ने एक ऐसा माहौल बनाया कि भाई कोई लुआ रहा था तो नू लुआ रहा था कि भाई मोदी ने कहा है, और कोई नहीं लुआ रहा था तो जाते नहीं लुआ रहा था कि मोदी ने कहा है।
कोई आए बात केजरीवाल कहने लाग रहा, आए बात राहुल गांधी कह रहा है, आए बात सलमान खान कहने लाग रहा, या अमिताभ बच्चन लाग रहा। कोई अमिताभ के कहने तलवा रहा था, कोई सचिन के कहने तलवा रहा था कि इतने बड़े बड़े लोग पागल हैं। भैया हम पागल थे फिर उन दिनों में, हम कंधे रे बचा लो, आगे औलाद पैदा नहीं कर पाओगी थारी अगली पीढ़ी, क्योंकि जुकर बीज थारा खेत का मारा है ना, जुकर थारे डांगरा का मारा, न्यूए बीज मारने का खेल चल रहा। आज मान लो आप लोगों के पास में सबते गांव में कितने परिवार होंगे जो अपना ओरिजिनल बीज बोए हैं? कितने परिवार होंगे जी आपके गांव में? एक भी को नहीं। सोचो आप, यानी आपको सारा बीज बाजार से लाना पड़ता है। बाजार में आपको जिस टाइम पे किसी अनाज का बीज लेने जाओ और उसमें वो ऐसा बीज दे दे कि उसको खाने के बाद आप बीमार पड़ते रहो जिंदगी भर, तो वो बीमारी खाना मजबूरी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी आपकी? अरनिवे तो लग रहा, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। भ्रमित क्रांति कब आई थी? दिनारित क्रांति का में लोग 70-80 के दशक में आई थी, 73 में, 74 में, 75 में, ऐसे करके बीज देने शुरू करे सरकारों ने। गांव में सब्सिडी देनी शुरू करी, हाइब्रिड बीज और खाद देना शुरू करा, और उसका के नतीजा होया महाराज सारे हम बुजुर्ग, मेरे ख्याल आप होंगे, क्यों ताऊ ये होंगे, सबसे ज्यादा आपको याद होगा 1980 तक पहलम अपने गांव में कितने का अस्पताल होया करते के अस्पताल कड़े थे अस्पताल न्यू का मैं था। अपने गांव में अस्पताल नाम की कोई चीज कौन थी। इसका यो मतलब है कि अगर अस्पताल नहीं है तो इसका मतलब हमारा बीमारी नहीं है भाई। जब जब अस्पताल की जरूरत तो जब होगी जब बीमारी आओगी, क्यों जी? और जब छोटी मोटी किसी के बीमारी होगी, किसी के कान में, किसी के दांत में, किसी के नाक में, किसी के और शरीर में ताप तूप चढ़ गया, तो हमारी माया दो रहा, हमारी दादियां दो रहा, उनका इलाज हमारी रसोई में पाया करता। ले या फाकी ले या दान तले दाब ले या गर्म करके यू डाल दिया कान में, ले या बांध के रोटी में बांध कर यू चेप दिया पिंडी का, कोई हो गया गुमड़ा गामड़ा हो गया सेट 2 दिन में, क्यों जी? ये इलाज होया करते और ठीक होया करते, और सारे के सारे डिलीवरी, सारे बालक पैदा होया करते, घराम होया करते। अस्पताल का खर्चा 0, कपड़े लत्या का खेतम भी हो जाया करते, कपड़े लत्या का खर्चा 0, अपनी कपास होया करती, अपना सूत कात्या करती बुढ़िया, अपना सूत कत्या होया जाया करता। न्यू कौन था? कपास न्यू की न्यू तोड़ कर बेच दियो, एक प्रोसेसिंग होकर जाया करता हमारा जरूरत है। आज अपना क्या हाल है? गेहूं के भाभी के हमारा 20 रुपये किलो, 21 रुपये भाई यो रेट होगा, 13-14 रुपये है। 20 रुपये किलो गेहूं बिके। ब्रेड का आधी किलो का पैकेट 65 रुपया का है, ब्राउन ब्रेड वाला, ओ सैंडविच वाला। 1 किलो कितना हो गया? 130 का। गेहूं ने सड़ा की मारते उल्टा 130 रुपया का देने लाग रहे, आप लेने लाग रहे। टमाटर 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो बिके हैं बिका है। रमेश सर ने वो जो तो शाम में टमाटर की पूरी बड़ा खेप लाया करें, उनने तो अपने टमाटर के खेत में बाए हैं, और टमाटो सॉस 1 ग्राम 1 रुपये की मिला है, 1000 रुपये किलो बेचने लाग रहे। समझे आप? अपने पे टमाटर 2 रुपये किलो ले हैं और मारती सॉस 100 रुपये, 500 रुपये, 400, जिसका जिसा ब्योंत लागे उतने लेने लाग रहे। एक एक चीज जो मार पर ले हैं, मारी मक्की के रेट ले हैं और मारती पॉपकॉर्न के रेट दे हैं। ला लो हिसाब किताब है। एक कुकड़ी का दाना कौन होता 450 रुपया का मिला था शहर में, जब फिल्म देखने जाओ इतना बड़ा डब्बा, एक कुकड़ी का भी दाना नहीं होता उसमें। और वह जमींदार है के बालक देखे उड़े, जुन से थारे बालक उड़े पेपर की तैयारी करे ना यूनिवर्सिटी में, वही खावे उसने।
तो भाई गांव तो बर्बाद होना तय है। अपना बालक पढ़न खातर अपने गांव में पढ़ता नहीं, शहर जाओगा पढ़न, उसने छोड़न जाओगी गाड़ी, तेल फूकोगे, फीस दोगे, क्यों जी, फिर ट्यूशन पे लाओगे, फिर उन्हें शहर पर भेजोगे, उड़ रहा होगा किराए पे। जब गांव का गांव बुगटे भर भर के अपने नौआ की कमाई नु खुद खुद के किसी का भरेगा तो बर्बाद होना तो तय है भाई। आन का क्या राह है गांव में रुपया, आन का भी कोई राह है कि भाई फसल बेच के रुपया आऊगा, लेकिन उससे फालतू तो उसे की औलाद फूकन लाग रही, पढ़ के रुपया खर्च करने लाग रहे, लेकिन पढ़े पाछा रुपया गामत कौन आंदा। मैं पढ़ाया मेरे घर क्या ने, मेरी पढ़ाई पे तो रुपया खर्च करा शहर में, और जब मैं कमान लग गया मैंने पट दे ही नहीं कह दिया, अग बोला गांव में कुछ नहीं दरिया, मैं तो शहर में रहूंगा। क्यों जी, पढ़ाई के नाम पे भी रुपया शहर में गया, और जब मैं कमान लग गया तब भी सारा का सारा रुपया शहर में खर्च हो रहा। तो गांव में जब कुछ आवेगा नहीं तो गांव तो बर्बाद होना तय है मेरे यारो। क्यों ताऊ, इस बर्बादी टेट इस तक बचान खातर कौन आओगा भाई। भैया कोई न्यू लागता हो अगियो नरेंद्र आओगा, पंचकुला बैठा है, इन्हें कोई ठेका नहीं, अपने बालक ने लिया, यो आओगा इन्हें के जरूरत जा रही है, अपने गांव में जाकर बैठेगा। मैं आऊंगा, मैं चंडीगढ़ बैठा हूं, मन्ने के ठेका ले रहेगा भाई तारे गांव का, मन्ने के लिए रखा। कोई एमएलए आओगा उन्हें के ठेका भाई, किसने ठेका। जब गांव के उन लोगों ने नहीं ख्यास है कुछ, जिनकी औलाद बर्बाद होने लाग रही, तो किसी और ने क्यों सिरदर्दी लेनी भाई। आपका गांव में एमएलए एमपी बनकर आओगा, अगला धन फूक है, अगला 2-2 करोड़ रुपया की टिकट लेगा हुआ पार्टी पे, क्यों 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 बाड़ेगा हो तारे बालका खातर, क्यों करेगा। इस्तीसी करिए उन्हें किसी की, करोड़ों रुपए की शराब, आप ही शराब पीते हो ना। गामा में जाके जिमने पूछा ताऊ के सरपंच किने बनाओगे, देखांगे भाई कौन गणा खर्चा करेगा। तो जिस सरपंच ने 4,000 रुपये मिले महीने के, एक टंकी फुल कौन होती गाड़ी की 4,000 रुपया में, तो जिसने 4,000 रुपये तनख्वाह सरपंच 10-10 लाख रुपये 5-5 लाख रुपये अगर इलेक्शन में खर्च कर दे है तो वो तारी भलाई करेगा। और एमएलए एमपी की तो छोड़ दो। तो कौन अवतार आएगा आपके गांव को बचाने। एक तो इस सवाल का जवाब टोल लियो कि इसका जवाब यो है कि कोई नहीं आवे। दूसरी बात, फिर क्यों कर बचे भाई गांव, गांव ने बचने का एक दो राह है। पहली बात तो यह कि समाज में से वो सारे कारण खत्म करने पड़ेंगे जिन कारणों से हम एक दूसरे से कटे हुए हैं, हम एक दूसरे से अलग हैं। उसमें राजनीति एक बहुत बड़ा कारण है, चौधर दूसरा बड़ा कारण है, रुपया तीसरा बड़ा कारण है, और इज्जत बेइज्जती चौथा बड़ा कारण है। क्यों जी, जब मान लो मैं 1 लाख रुपया कमाता हूं महीने का और सुनील 5 लाख कमाता हो, और यो भाई जो है यो 2,000 कमाता हो, जय 1 लाख हाड़े की, 2 लाख हाड़े की, 2,000 हाड़े की और 20 लाख हाड़े की बराबर इज्जत होने लाग जावे तो अगला रुपये के पाछे तो कम से कम नहीं बाजेगा। क्यों जी, है डीसी की, प्रिंसिपल की, मास्टर की और चपड़ासी की और अनपढ़ की और पढ़े लिखे की और बेरोजगार की, प्राइवेट में नौकरी करने वाले की, सरकारी में, चाहे कोई कुछ ना करता हो, चाहे डांगरान पानी पे आगे लाता हो, तड़के तो लेगा अपने घर क्या की, इंसान होने के नाते इज्जत तो बराबर कर सके आप। क्यों जी भाई, आदमी के चावे है, जब आप बैठ के बात करांगे कितने परस में आप के बात करांगे भाई, आदमी ने 2 इज्जत के बोल चाहिए। जय उसने इज्जत रुपया देख के मिलेगी, जय उसने इज्जत गाड़ी देख के मिलेगी, भी किस दौरे बड़ी गाड़ी है, किस दौरे किसे लत्ते कपड़े पा रहा है, कौन किसा सामान इस्तेमाल करा है, जय अपन या देख के इज्जत मिलेगी तो आदमी फिर गलत रास्ते भी कमाओगा रुपया, फिर चाहे उन्हें अफीम बेचनी पड़ो, चाहे उन्हें दारू बेचनी पड़ो। इसका मतलब
यो कारण आपा ने बैठ के गाम राम ने चर्चा करके इस पे के ऊपर काम करना पड़ेगा। दूसरी बात, मैंने एक गांव में रिसर्च करी थी, वो मैंने बाड़ू में भी जिक्र करा था, मैं सारे गामा में करने लग रहा। पिछले 6-7 साल से मैं गामा गामा जाके समझाने लग रहा, ई बान लागी लोगा के समझ में। क्योंकि जब मैं 2018 में 2016 में जाया करता ना, रुक के मार मार लोगों ने समझाया करता कि रे अपने गांव के बालकान बचा लो, गांव राम इकट्ठा भी हो जाया करता और जिक्र भी करा करता। लेकिन मेरे जाए पाछे लोग, मैं जब जुकर अपना आदमी एक आधा तो कोई न कोई हुआ है, जो गरीब मंजीत बैठा, नरेंद्र बैठा, मैं जाऊंगा जाए पाछे, मैं पाछे तसान ने फोन करूंगा, मगा भाई के बात चाहिए तो भाई गांव में जाए पाछे के कुछ करा गांव वाला ने, वो कुछ नहीं भाई ठीक है, न्यू कह दे छोरा बात तो ठीक क्या था, पर यो भी साला इलेक्शन लड़ेगा आगे। अरे महाराज महाराज बशिष्ठ आगे उनकी सोचे को नहीं यार है, इलेक्शन भाई इलेक्शन तक गई इनकी कोई सोच को नहीं आया। मां कोई बात नहीं भाई, फिर इलेक्शन तो ये 2019 में आ लेंगे, तो 16 में भी 17 में भी 18 में भी कंधे कंधे 19 वाले इलेक्शन आ गए, लोग बाट देख रहे, आगे गांव मत है, आसपास के 3-4 गांव मत है, बोला डॉक्टर साहब सारे जानने लग गए आसपास तय, मगर फिर आप आदमी भी ठीक दिखो, मगर फिर बोला इलेक्शन लड़ लो, मगर मैं तो रुपये तो को नहीं, बोला रुपये आम खर्च करांगे, मैं कितने के, बोला देखो जी 1 किला तो मैं डिगा दूंगा, मैं 20-30 लाख रुपए तू ला देगा, हाँ, और बोला जी गांव भी दे देगा, मैं अच्छा फिर जब तार पर तो मैं 20-30 लाख रुपया लूंगा तो फिर थारी गुलामी भी करनी पड़ेगी भाई। भाई जब तम इलेक्शन लड़वाओगे तो तारी गुलामी करनी पड़ेगी, थोड़ी गुलामी तो पेंडा छुटाने का मैं नौकरी छोड़ के गया था, मैं तो सरकारी मास्टर था ये, मैंने तो बड़ा गुलामी की महसूस हो रही थी, मैं तो कहता। और फिर तब ने क्या लगा कि मैं इतने दिनों धक्के इलेक्शन खातर लड़ रहा था, बोला वो गांव वाले तो नहीं हुए कहे थे, मैं फिर उन्हें जाके समझा दो भाई मैं कौन लड़ा, ईब मान लो, जुनसी बात में इलेक्शन तो पहले मैं क्या करता, ईब मान लो 19 में जिसने चुनाव लड़वाओगे, जिसने जितवाओगे उस पर मैं सवाल पूछ लियो, भाई आप लोगों को अपने एमएलए से क्या काम लेना है, यो कौन बेरा, आपने अपना एमएलए बनाया क्यों, आपको यही नहीं पता, अगला क्या बना उसने भी नहीं बेरा, उन्हें 1 रुपया उन्हें नहीं बेरा, एमएलए बने पाछे पुलिस वाला धमका सके, थाने में फोन कर सके, किसी की दारू पकड़ी जाए वह छुड़वा सके, किसी का बालक पे केस लुवा सके, किसी पे केस तरवा सके, क्यों जी, और रुपये कमा सके, यो है बस, उन्हें इतना बेरा, इससे फालतू आपने भी कौन बेरा कि एमएलए के क्या क्या अधिकार होते हैं, क्या क्या वो होते हैं। तो मैं कहा ईब आ जाओ भाई, गांव के यूथ ने, जो गांव का नौजवान बालक है ना, उसने बैठाओ, मैं समझाऊंगा कि गांव में के चीज खराब हो रही है, के ठीक करनी है, क्यों कर ठीक होगी और तारा गांव ठीक करेगा, कोई बार का आदमी नहीं आके करेगा, और क्यों कर ठीक होगी उसकी गारंटी आप दे, वहां आप गांव वाले बालक होने चाहिए बस तैयार करने। और जी किस दौरा टीम है भाई, नहीं टीम है तो फिर वो बर्बाद, किसी द्वारा अपनी औलाद की अगली पीढ़ी ने बचाने खातर अगर किसी द्वारा टाइम नहीं है, फिर भाई ठीक है, मेरा काम था, मन ने एक बात का बेरा पट रहा है, मैं आपने बताना आया हूं, मैं आपने जगान आया हूं, जाग्या जावे जाग लो, समझा जावे समझ लो, काम करया जावे अपने काम खातर कर लो, किसी और पे उम्मीद करोगे तो 10 साल पाछे भी मेरी ये बात याद आऊंगी कि बाहर का कोई आदमी आपके गांव में आके कद्दे भी आपके गांव के लिए काम नहीं करेगा। जब भी इस गांव के लिए कुछ अच्छा होगा, जब भी इस गांव ने कुछ अच्छा करना होगा, इसी गांव का आदमी करेगा, और वो मिलके करेगा, एक आदमी नहीं कर सकता, एक कुनबा नहीं कर सकता। अगर गांव का सबसे अमीर आदमी और गांव का सबसे गरीब आदमी अगर एक जगह इकट्ठे बैठ के चर्चा में शामिल नहीं है तो गांव बर्बाद होगा ही होगा। और यही कारण था कि आपके गांव को बर्बाद करने के लिए एक के गांव में 4-4 स्कूल में बालक पढ़ा, आपने एक ही गांव में 4 गांव बना रखे हैं, एक ही गांव में। आपका गांव कितना छोटा हो, एक तबका है जिसका बालक सरकारी स्कूल में पढ़ने जावे है, एक तबका है जिसका बालक उसे गांव के प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जावे है, और एक तबका है वो पड़ोस के प्राइवेट में पढ़ने जावे है, और एक तबका है जिसका बालक बाहर पढ़े शहर में उड़े रहे है। और चारों तबका ने बाकी किसी दूसरे तबके का कोई मतलब नहीं। एक मारा टाइम होया करता,
मारे टाइम में गांव का लंबरदार हो, सरपंच हो, सबसे बड़ा जमींदार हो, चाहे गांव का मारा कोई मतलब जिम्मर हो, कोई चमार हो, कोई वाल्मीकि हो, सबके बालक मारी गेल पढ़ा करते। हमने बेरा रहा करता किसके घर में केरोड़ है, किसके घर में कोई आदमी गुजर रहा है, किसके खान ने दाने आज नहीं है, तो सारा गांव मिल किसी ने भूखा थोड़ा मन देव था। लेकिन आज किसी ने कोई मतलब नहीं, तो अगर किसी ने कोई मतलब नहीं तो किसी का नाश होने लग रहा तो तब भी कोई मतलब नहीं। आप लोगों के साथ 8 साल से छल करन लाग रही है मीडिया, सारी झूठी खबर, सारी बकवास खबरें देने लग रही। जिस टाइम पे मीडिया में कुछ और चल रहा हुआ है, पीछे तक कुछ और हो रहा हुआ है। जब हिंदू मुसलमान के दंगे चल रहे थे, यो इनका बीजेपी की एक प्रवक्ता थी, नाम कौन ले मैं जान के खाम खाई नाम लेना पड़ा, उस प्रवक्ता ने जानबूझ के बकवास करी, उसके ऊपर बीजेपी के समर्थित मुसलमानों ने ही प्रतिक्रिया दी और फिर मुद्दा जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे चला गया। इंटरनेशनल लेवल पे मुद्दा चला गया। मेरे से किसी ने पूछ लिया, एक पत्रकार ने, आपका इसके ऊपर क्या लगता है, इसके ऊपर क्या ख्याल है? मेरा ख्याल यो है कि जिस तरीके से हिंदू मुसलमान का मुद्दा देश के अंदर गरमाया हुआ है, इसकी आड़ में कोई ना कोई बड़ा कानून फेरबदल, कोई बड़ा घोटाला करने वाली है सरकार। बेरा लग गया, यू अग्निपथ आ गया। अग्निपथ के बारे में 2018 की वीडियो पड़ी मेरी। 2018 में बोला था मैंने कि अगर 2019 में सरकार आई तो 2019 में सरकार आने के बाद 2024 से पहले जो 2022 में दंगे कराने हैं इस सरकार ने, उससे पहले आर्मी के अंदर प्राइवेटाइजेशन होगा, भर्ती होंगी प्राइवेट ठेके से। और इसकी शुरुआत कब करी थी? जब यूपीएससी के अंदर 400 आईएएस बैकडोर से एंट्री करवाए थे, और किसी ने नहीं बोला, और मैं रुक के मार मार क्या करता रहा, आईएएस लागे यूपीएससी में। उसके बाद आर्मी के अंदर अफसर भर्ती करने लगे बैकडोर से, और जनरल रावत ने इसका खिलाफत करी थी। जनरल रावत ने टोया पाया जज लोया की तरिया, उसका भी काम कर दिया। और इसीलिए ये गेम प्लान आया है। अफसर भी भर्ती होंगे प्राइवेट कंपनियों के, जैसे आज के टाइम पे हर मंत्रालय के अंदर प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो है जो कभी ना कभी अंबानी अडानी की कंपनी में नौकरी करके आया हुआ है। ये बात अपने में से किसी को नहीं पता, क्योंकि हर मंत्रालय को अंबानी अडानी संभालता है आज के टाइम पे। ये किसी ने नहीं बेरा। वो जो आईएएस लगाए थे उनको लगाने के पीछे यही खेल था, डायरेक्ट एंट्री थी, वो बैकडोर से एंट्री। आज ये अग्निपथाड़ी आ गई। इस टेम अग्निपथ के नाम पे इस देश को जलाया जाने लग रहा है, इन्हीं के गुंडे जलाने लग रहे हैं। मारा कोई बालक नहीं काम कर रहा, क्यों जी? अपने गांव में तो कितने जा रहे हैं जलाने खातर, मारे में तो नहीं जा रहा कोई, सुनीलर के सालवन में तो कोई नहीं जा रहा, फिर किसके बालक में? वो इन्हीं की पार्टियां के आदमी है, इन्हीं के आदमी दंगे फैलाने का काम करे। तो इन्होंने क्या गेम खेला है कि अब ये देश जलेगा जब आंदोलन होगा, उस टाइम पे बैकडोर से नेशनल हेल्थ बिल आने लग रहा है। आप में से किस किस ने सुना नेशनल हेल्थ बिल? पहले बताने का पता क्या फायदा हुआ है? जिस टाइम पे आप बीमारी लाए हैं, लॉकडाउन लाया, मैंने कल की मारी, मगा भाई यो 2030 तक चलेगा। जब इन्हें 21 दिन कहा ना, 21 दिन का लॉकडाउन, मैंने उसे टाइम बोला 2030 तक चलेगा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा है। बोला तेरा तो दिमाग खराब हो रहा है, बोला रहा तन तो सारी चीज नेगेटिव नजर आवे। कोई बात नहीं भाई, थारा जब समझ में आओगा जब मान लियो। 21 दिन के बाद फिर आगे बढ़ गया, फिर आगे बढ़ गया। अखबारों में अंदर लिखा आया करता, उसके हिसाब से मैंने कहा आने वाले टाइम में थारे शरीर में केमिकल डाले जाएंगे, ऐसे केमिकल डाले जाएंगे या तो तुम्हारे आसपास गांव में मौत हार्ट अटैक से होने लग जाएगी ज्यादा, या आपके आसपास कैंसर के मरीज बढ़ जाएंगे, या लीवर के किडनी के मरीज बढ़ेंगे, और लोगों को लगेगा यह बीमारी तो पहले लंबी थी, और तीसरा आपके अंदर नपुंसकता आनी स्टार्ट हो जाएगी। उस टाइम पे भी सब ने मेरे से न्यू गया अब तेरा दिमाग खराब है। मैं न्यू गया करता, अरे हमारे बुजुर्ग न्यू गया करते, बोले भाइयों अगर बरसात का इंतजाम करना है तो बरसात के मौसम तक पहले करने का फायदा है। बरसात आने के बाद तो आप उसका इंतजाम नहीं कर पाओगे ना। तो मैं धरती पहले कहने लाग रहा हूं अपने बड़का के अंदर केमिकल मत जान दियो वो। हाँ,
उसके के बालक हैं, सरकार के मारे लिए गलत करेगी। अरे सरकार इतने दिनों ये गलते तो करन लाग रही थार तो उस टाइम पे हाइब्रिड बीज देकर आज नाश मार दिए थारी खेती के, थारी जमीन इसी करड़ी होगी। 45 का लाओ चाहे 55 पावर का ट्रैक्टर पाटदा को नहीं बे, जमीन कौन पाट दी बे, जुड़ से हड़ा गेल खेती कर दिया करते, क्योंकि उसमें इतना इतना कबाड़ गिरवा दिया, नाश मार दिया सारी माटी का। इस सरकार ने के बेरा को नहीं, इस नाटी खराब होने लाग रही। सरकार ने के बेरा को नहीं कि जो नौजवान बालक आड़ा नशा करने लाग रहे गांव के अंदर। भाई साहब, प्रशासन की मर्जी के बिना और प्रशासन की मिली भगत के बिना एक आदमी शराब का एक गिलास नहीं बेच सकता गांव के अंदर। चरस, अफीम, गांजा और ये हीरोइन वगैरह तो छोड़ दो, और आज सब कुछ बिका है। समझे आप? इसका मतलब क्या हुआ कि प्रशासन ही करवा रहा है और जानबूझ के आपकी अगली नस्लों को बर्बाद करने के लिए करा रहा है, क्योंकि आप एक कदम दूर हो बर्बादी के, एक कदम दूर। बताऊं कैसे? बालक कितना है पढ़ाई लिखाई कर रहा हो, उसके रोजगार का कोई इंतजाम नहीं है आज हमारे पास। गांव में उसको क्या जगह देनी है, कोई इंतजाम तो नहीं ना जी, गांव रामदौर है। नंबर 2, ज्यादातर किसानों की ज्यादातर जमीन बैंक के पास किसान क्रेडिट कार्ड या दूसरे लोन में गिरवी पड़ी है। क्यों जी? और आमदनी इतनी कम है कि किसान को अगर आज बैंक का डंडा आ जाए कि लोन चाहिए उल्टा, जिसते किसान ने उस टाइम तो बड़े राज्य हो के ना बोला 4% का ही तो देना पड़ा है, उस पर तो 4% पे कटवा लिए और गांव में 2 रुपये सैकड़ा पे दे दिए। इब जिसती 2 रुपये सैकड़ा पे दे रहा था, इब उसका काम धंधा ठप है, इब उसका देने का ब्योंत नहीं। आड़ती दोरा चले जाओ, कह देगा मार दोरा कुछ है ही नहीं पीछे। तो इब जिसने 4% तर 2 रुपये सैकड़ा दे रखे थे ना, रुपये उल्टे आने के चांस 50% के हो गए, 50 तक ज्यादा के नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर सबते गांव ने सरकार ये फरमान जारी कर दे कि हमने रुपये चाहिए बैंक ने, इब के जमा कराने पड़ेंगे, और उल्टे कौन मिले? तो रुपया नहीं है, जमींदार की जमीन गिरवी रखे, मतलब वापस कुड़की होए बना कोई रास्ता नहीं है इस टाइम। यो हाल है, क्योंकि उसकी बिजली, उसका ट्यूबवेल, उसकी दवाई, उसके बीज, उसकी खेती इतनी महंगी कर दी, उसका ट्रैक्टर, सब कुछ इतना महंगा कर दिया, उसके बालक की पढ़ाई से लेकर उसके खर्चा तक, कि आज उसके पास नहीं है। तो जी बालका की जगह दिखाने नहीं, बीज मार दो रहा अपने असली नहीं, डांगरा खातर इंतजाम कर रखा है। मॉडल एपीएलएम एक्ट 2017 में लिया बना की धर रखा है, पास हो रहा है, इस देश के अंदर लागू है मॉडल एपीएलएम एक्ट। किस किस को मालूम है? एपीएलएम, ए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लाइव स्टॉक मार्केटिंग, नहीं मालूम? इसके अंदर आता है कि आप अपने घर में केवल एक डांगर रख सको हो, दूसरा डांगर होने के साथ जुर्माना डबल होगा। इब्बे लागू कौन करा है? जिस दिन न्यू बेरा लाग जाएगा, अगे सारे न्यारे हो लिए, इनको अभी अभी इनकी हिम्मत नहीं रही, गुंजाइश नहीं रही इनकी लड़न की, उससे दिन लागू होगा परमानेंट। उसके अंदर यह दिया हुआ है कि जो बैल है, बैल वन्य प्राणी है, अगर किसान उसको घर में बांध देगा तो जेल है। समझे? इसका मतलब क्या है? इसका यो मतलब है कि जिस टाइम पे आप लोग वैदिक खेती करने लग जाओगे, जैविक खेती करने लग जाओगे, जब आपके समझ में आ जाएगा कि आप डीजल तो बहुत महंगा हो लिया, कौन मिलता है, जो 2030 तक इन्होंने खत्म करना है। 2030 तक डीजल, पेट्रोल और केरोसिन ऑयल और जो ये रसोई गैस के साथ साथ, या रसोई गैस नहीं, सीएनजी गैस, ये 2030 तक ये लोग खत्म कर रहे हैं। इनकी गाड़ियां चलेंगी नहीं उसके बाद, क्योंकि डीजल ही नहीं मिलेगा आपको। धीरे धीरे आपको प्रोग्राम कर रहे हैं, भाई डीजल खत्म हो गया, पेट्रोल पंप पे डीजल खत्म हो गया, पेट्रोल खत्म हो गया, इबानी शुरू होगी खबर आपको। तो अभी वो खबरें चालू होंगी, 2030 तक आप मान लो भाई सच्ची में कमी पड़ रही होगी। असल टारगेट वो खत्म करना। अब डीजल है नहीं, आपको खेती करनी है, तो आप सोचोगे बलद पाल लें, और बलद पालना तो कानूनी जुर्म है। गैस तो 2000 का सिलेंडर है, आप कहोगे लाकड़ी बाढ़ ला, प्रदूषण के नाम पे 1 करोड़ का जुर्माना ठोका था ना पराली जलाने का, वो टेस्टिंग थी।
आने वाले टाइम में लकड़ी और गोस्से नहीं जला पाओगे आप लोग, गरीब और चाहे अमीर हो, कानून आने वाला है। आप सोचोगे हम तो अपने ओरिजिनल बीज बोएंगे, पुराने बीज लाके ने, बीज का कानून आने लग रहा है कि अगर किसान ये साबित नहीं कर पाया कि ये बीज कहां से लाया है तो 3 साल की कैद है, पर्ची दिखानी पड़ेगी, कितने लाया है, अपना ओरिजिनल बीज बो नहीं सकता। ये कानून आएगा। बताऊं क्यों? क्योंकि जो आदमी इस बीमारी को लेकर के आया था, जिस आदमी ने ये हमारे शरीर के अंदर केमिकल डालने शुरू करे थे, उसका नाम, उसके नाम पे पेटेंट है ये, उसका नाम है बिल गेट्स। उसके नाम है, जेल हो चुकी है बीज के ऊपर। गुजरात में ये कानून लागू है और इसमें जेल हो चुकी है। और सुनो, या जो बीमारी जिसके कहने पे आई है और जिसके नाम पे पेटेंट है, उस आदमी का नाम है बिल गेट्स। और उस बिल गेट्स ने 3.5 लाख बीज पूरी धरती पे जितनी फसलों में है जरूरत की, इंसान की जरूरत की, 3.5 लाख बीज पेटेंट करा के, और स्वालबार्ड सीड वोल्ट नॉर्वे के अंदर है, उत्तरी गोलार्ध पे -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, वहां रख रखे हैं एक बड़ी तिजोरी बना के। और उसके वो मालिक है, उसकी मर्जी के बिना आप वो बीज नहीं बो सकते। जिस दिन वो कानून लागू हो जाएगा, कानून कद लागू होगा जब आप नारे नारे पाट लोगे। इसकी टेस्टिंग इन्होंने करी, रोडवेज वाले भर्ती, रोडवेज में क्या होया, हड़ताल करी रोडवेज ने, उन्हें ठेके पे ला दिए पाछे तय बाजो तामी। कौन थे ठेके पे लुआनी है? जमींदारा के बालक इन एमएलए एमपी के जाके तरले करन लग गए, मारे लुआ दे, मारे लुआ दे, ठेके मारे लुआ दे, है ना। और रेगुलर वाला की भर्ती पे खतरा आ गया। रेलवे में यो होया, LIC वाला का, BSNL वाला का, फिर एयर इंडिया के अंदर BPCL, HPCL, हेल भेल सेल, सब जगह जो ये काम होया कि पुराने जो थे उनको हटाने के ठेके पर लाने शुरू कर दिए। ठेके पर किसने जोर लाया? जमींदार ने। उन्हें देख लिया कि जमींदार आज के टाइम पे तैयार है कि जमींदार का बालक दूसरे जमींदार का बालक उसका दुश्मन है। भाई आज मान लो अपन न्यू कह दा, भाई ये दोनों भाई हैं, फॉर एग्जाम्पल, ये दोनों भाई, दोनों के बालक एक क्लास में पढ़ रहे हैं, और एक नौकरी लगेगी, एक सीट है, और दोनों के पेपर पास हो गए, और MLA के हाथ में लुआना है। मैं पूरी गारंटी से कह सकता हूं कि यो आदमी अपने बालक ने छोड़ के इसके बालक ने लुआने की कदे भी नहीं सिफारिश करे। क्यों जी? सगा भाई भी कौन करे? क्यों नहीं करे? क्योंकि जिसके घर में सगी बाण हो वो देख लियो, सगी बाण है। मैंने तो इसके ऊपर बड़का के ऊपर तजुर्बा कर देने 20 साल हो गए। 2 सगी बाण हैं, दोनों के कट्ठे ब्याह हुए थे। ए बच्चे, दोनों के कट्ठे ब्याह हुए थे, दोनों के बालक एक क्लास में हैं, और एक के कम नंबर आओगे, एक के ज्यादा, पक्की बात है। तो जिसके कम नंबर आ रहे हैं ना, वह मां रोज शान ने अपने बालक ने बिठाएगा, जो समझावे, बेटा देखिए तेरी बेबे भी तो इतने नंबर लेगी, तेरे में क्या कमी है, तू थोड़ा और पढ़ा कर, बेबे तो आगे लिखना है। क्यों जी? आगे लिखना है अपन है। अपने सगे बाण भाई भी आप आपस में अपनी औलादा था कि आगे लकड़ अपने बाण भाई थे, या उन्हें समझ लिया था, इसीलिए ये खेती वाले कानून आए थे। ये खेती वाले कानून तो चलो इकट्ठे होगा अपन है वापस करवा लिए, लेकिन बैकडोर से यो ये काम होने लग रहा आज आपकी गेला, या तो नहीं रोक पाया पा। आपके कैथल के अंदर अपने जमींदारा ने जिस टाइम पे बेचने की बारी आई, मंडी बचाने की तरफ कौन चिंता करी, साइलो में जाकर खड़ा होया, 20-50 रुपये फालतू मिल रहे हैं, सिर्फ उन 20-50 रुपया पे बड़ी तस्वीर नहीं देख पा रहे आपा। छोटी चीज खातर अपनी अगली पीढ़ियां के मतलब न्यू समझ लो कब्र खोदन लाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको कोई समझाने नहीं आता। अगर कोई आता है तो उसको बदले में कोई सामान बेच के जाना होता है। क्यों जी? और समझाओगा तो नुकसान होगा, क्योंकि समझाने का नुकसान क्या हुआ है? अगर मैं आपको ये समझा दूंगा कि आपका MLA आपको ऐसे ऐसे करके सत्यानाश करने लग रहा है, और काल ने जब मन ने MLA बनना पड़ गया
तो मैं तो अपनी एक खबर खोदू हूं, तो जहां तक मैं समझाऊं को नहीं। इसीलिए हमने ये प्लान किया, जब जनता सरकार मोर्चा का गठन करा, हमने जनता सरकार मोर्चा बनाया। हमने ये कहा भाई जितने लोग आप 21 लोग बैठे हैं ना, ये बता दो किसी ने चुनाव लड़ना हो तो हमने उस हिसाब से तैयार कर लेंगे। लेकिन आगे आने वाले टाइम में जब पब्लिक का समर्थन आएगा, उस टाइम पे चुनाव लड़ने की किसी ने आबर दी ना, तो थम हराने तुम्हारा पहला काम होगा। क्योंकि फिर थारे भीतर का बाद में लालच जा गया ना, बाद का लालच नहीं, पहले बता दो। इसलिए हमने ये प्लान किया कि भाई जब गाम राम बचन खातर तैयार तो होंदा और इकट्ठा होंदा हो, आपने न्यू बता देंगे कि आने वाले टाइम में सरपंच किस तरह से चुना जाए। किस तरह से मतलब आपके गांव के मुद्दे क्या हैं। भाई अपने गांव में 450 बालक बेरोजगार हैं, मारे इतने बालक पढ़ने वाले हैं, मारा इतनी खेती है, इतना कर्जा है, इतने ट्यूबवेल के कनेक्शन पेंडिंग है, इतना पानी है, यो जोड़ का है, यो डांगरा का है, यो दूध का है, यो इन चीजा खर्चा है। मारा जो प्रतिनिधित्व करना होगा उसके पास इन बीमारियों का के इलाज है, पहला बता दो। बाहर गांव के बाहर एंट्रियां पे नहीं बोर्ड ला देंगे आप कि ये समस्या है, इनके समाधान जिस दौरा वो बढ़ जाइयो गांव में, नहीं तो बाकी किसी ने बढ़ने की जरूरत नहीं। क्यों जी? गांव का यूथ इकट्ठा हो गए, आप प्रॉब्लम की लिस्ट तैयार करा। घनी प्रॉब्लम तो इसी है कि आप इकट्ठे हो गए और बैठ के चर्चा करोगे तो आपने एक एक चीज का समाधान आप देंदे चलांगे। जो कर बीमारी का ला लो आप, बीमारी पे इतने लाख खर्चा हुआ है, पढ़ाई पे इतने लाख खर्चा हुआ है। मैं उसका एक थोड़ा सा आंकड़ा दे देता हूं आपको समझ में आ जाए। एक गांव में जिसकी जनसंख्या 4,500 है, 4,500 है, उस गांव में हमने घर घर जाकर रिसर्च करी थी। भाई तारा बालक कौन से स्कूल में पढ़ा है, कितनी फीस दो हो, कितनी ट्यूशन पे खर्च करो हो, मोटरसाइकिल पे छोड़ के आया करो, बस में जाया करे, क्या में खर्च होया है, एक एक खर्चा और एक एक आमदनी का हिसाब लाया हमने। उस गांव में तय 1350 बालक गांव में तय बाहर पढ़ने जाया करता। उसका जब हमने खर्चा हिसाब लाया तो 53 लाख रुपया महीने का बाहर जाओ था 5 स्कूल के मालिकों पे। कितना? 53 लाख। साल का लगभग 6 करोड़ रुपया 5-6 मालिका दो रहा जाओ बस। क्योंकि जब आपका बालक पढ़ रहा होगा ना, गांव में हिसाब लाओगे, उन्हें स्कूल में पढ़ता पाओगा भाई इतने बालक इस स्कूल में पढ़ा, इतने इसमें पढ़ा है, तो 6 करोड़ रुपया साल का जान लाग रहा। 5 साल में उस गांव ने अपने गांव में तय 20-30 करोड़ रुपया उनका पूछ दिया। और मैंने बुझ जा पिछले 5 साल में जो 20-30 करोड़ रुपया हमने खर्च करा, उसके बदले में सबते गांव के कितने बालकन रोजगार मिला और कितने बालक सही राह चले, तो पता लगा गांव में 5 साल में 2 नौकरी, 2 बालकन रोजगार और 3-4 बालकन है प्राइवेट धंधा। भाई 20-25 करोड़ रुपया खर्च करके भी वो हाल है थारा। भला इतना जब मैंने गांव वाला पूछा, मगर तुमने इतना करोड़ रुपया खर्च करके करा के, बोला जी डॉक्टर साहब सही बतावा, हमने कदे नहीं सोचा है को गांव का इतना रुपया जान लग रहा। हमने तो अपने 5,000-10,000 महीने का दिखा था खर्चा है। भाई फिर देख लिया तो कर लो, इसका कैसे करा। मगर एक काम करो, थारे बालक जिन स्कूल में पढ़ने जावे हैं, उड़े जो बालक पढ़ाना हुए हैं, जो टीचर हैं, वे अमेरिका ता आवे हैं, आसमान ता आवे हैं। अरे तो मारे बालक जावे बेटा, सिर देखो स्कूल होगा तो गांव में ते जाओगे बालक पढ़ान उड़े, तो जुड़सा थारे गांव का बालक सिर दाले स्कूल में पढ़ान जान लाग रहा, वो थारा सॉरी राजन दाले स्कूल में जान लाग रहा, वो बालक आड़े कौन पढ़ा सकता के तारे गांव के गांव में है भाई। क्यों जी? तो जुड़सा रुपया आप उड़े देन लाग रहा, आप आड़े क्यों नहीं कर सकते? आप अपने सरकारी स्कूल में क्यों नहीं ला सकते? हमने हिसाब लगाया, जब पूरा हिसाब लाया था, जब आप इस बार इस चर्चा पूरे गांव गेल करांगे ना इकट्ठा मिल गए, तो आपने पूरा बताऊंगा मैं। जब अगली बार जब आप, मैं उम्मीद करूंगा कि आप अगली बार जब पूरा गांव ने बिठावांगे ना, यहां माताएं भी हों, सारी की सारी बच्चों की मां भी हों, क्योंकि लेडीज के बिना आप लोग बदलाव नहीं कर पाओगे। क्यों जी? अगर मां के बात समझ में आ गई तो बात बहुत दूर तक जाएगी। तो हमने जब उससे समझाया, तो जो खर्चा साल का जो महीने का 50 लाख खर्च होने लग रहा था, 10 लाख में कत्ती संगमरमर का स्कूल बन सके था।
तो तारे 40 लाख रुपया तो गांव का फिर भी बचन लाग रहा। यो एक काम हमने मेडिकल के क्षेत्र में करा कि चाहे यो टेस्ट हो लेबोरेटरी वाले जो तुम जाके अस्पताल में टेस्ट करवाया कर हुए, और चाहे फिर बीमारी का इलाज हो भाई। कई बार हमने ये देखा कि सिर्फ इतना पता हो ना कि हमने पानी कद पीना है और कितना पीना है और क्यों कर पीना है, जो गरीब में खड़ा होकर पीने लाग रहा हूं, यह बहुत गलत रास्ता है पानी पीने का। बैठ के पीना चाहिए, पर ये मेरी मजबूरी है, बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ओक ला के पीना चाहिए जो आप पहले पिया करते नो, लेकिन इस वेल पीना भी मेरी मजबूरी है। लेकिन आमतौर पे जब हम बैठ के पीते हैं भाई घूंट घूंट करके पीना चाहिए। खाने से आधा घंटा पहले और खाने से आधा घंटा बाद नहीं पीना चाहिए। अगर आप लोग केवल पानी पीने तक का आपको पता हो कि कैसे पीना चाहिए, तो लगभग 150 बीमारियों से पीछा छूट सकता है आपका, लगभग 150 बीमारियों से। यानी बहुत सारी बीमारियां हम लोगों को केवल इसलिए होती हैं कि हम लोगों को अपने खान पान का, कि कौन से मौसम में क्या खाना चाहिए, घर में बर्तन कैसे होने चाहिए, कि एल्यूमिनियम किस लिए खतरनाक है, कि खाना बनाने का तरीका कौन सा बढ़िया है, चूल्हा बेटर है, धीमी आंच का है, गैस कितनी खतरनाक है। अगर सिर्फ इन चीजों का पता हो तो हम सैकड़ों बीमारियों से वैसे ही परे रह सकते हैं, आने वाली पीढ़ी को भी बचा सकते हैं। तो हमारा जो हॉस्पिटल का खर्चा बच जाएगा, जो हमारे अस्पताल का खर्चा बचेगा अपना रसोई पर खर्च कर सका आप, क्यों जी। यानी कि आप अपने बालक की पढ़ाई और आप उसके शरीर ने दो चीज बचा ली। तीसरे नंबर पे बचा, अगर आपके पास कोई ऐसी टेक्निक हो, भाई आज तक मां बाप की सबसे बड़ी समस्या मैंने के पाई पिछले 20-22 साल में, कि मां बाप अपने बच्चे के लिए बहुत बढ़िया करना चाहता है, लेकिन उसने न्यूए कौन बेरा बढ़िया के है। जय कोई बाबू अपने औलाद ने कहेगा ना कुछ काम धंधा कर ले भाई, तो वह औलाद न्यू कहेगी के करूं, बोला कुछ है कर ले, अब तो बता दे के करूं तो कर ले कुछ भी, क्यों जी। मारा क्या हाल है, मारा मां बाप सपने देखे मारा छोरा डीसी लग गए, अरे तू कर ले तैयारी जाके, जितना खर्चा होगा दे देगा हमें, चाहे हमने खूड बेचने पड़ जाइयो कोई दिक्कत नहीं है। छोरा भी तैयार होगा, जाओगा दिल्ली बैठेगा 2-4 साल, दिमाग खराब करेगा, तैयारी करेगा, कौन है बनी बात भाई। डीसी तो कौन बनता, तो कितने एसएससी के भर ले, बैंक बुंक के भर ले, उसमें भी कौन बनी बात भाई। और कमें नहीं बने तो चल पुलिस के भर ले, नहीं बनी बात फौज के भर ले, अरे क्लर्की के भर ले, क्लर्की में भी बात नहीं बड़ा चपड़ासी के भर ले हैं। इतना रुपया खो दे कि फिर वो औलाद घर आके खेती करने जोगी नहीं रही, औलाद खेती करने जोगी नहीं रही, तो वह घर आके फिर बाबू के सिर पे रोज गाल खावे बुआ, उन्हें रोज दिखे जावे, देखे इतना रुपया खर्च कर दिया, इब भी आड़े पड़ा है जी, तो वह रोज की रोज फिर उनके बाजन लग गए। फिर मारा वर्ग आदमी आवे एक आधा गांव में आके बात कहने, एक आधा बाबू तो ऐसा भरिया पावे है और न्यू कहे भाई ना ले जा, किते ले जा, खर्चा भी मार पे ले लिए, इन्हें गांव में ले जा, बस इस हालत में बैठे हैं। मतलब क्या हो गया कि मां बाप अपने बच्चे के लिए करना चाहता है बहुत कुछ, मां बाप चाहता है बहुत कुछ करना, पर उसने पता नहीं है क्या करना है। मान लो आपको कोई एक आदमी आके न्यू बता दे कि यू छोटा सा बालक है, इसमें पैदाइशी गुण है सरपंच बनने के, इसमें गुण है साइंटिस्ट बनने के, यो है बढ़िया सिंगर, यो खेती बहुत बढ़िया करेगा, यो भाई जहाज बहुत बढ़िया उड़ाओगा, यो बहुत बढ़िया यो काम करेगा, जब अपन न्यू बेरा लाग जाए यो खिलाड़ी है, एक डांसर है, तो आप उसने उस हिसाब से तैयार कर सका। हाँ क्यों जी हैं। आपको एक चीज बता दूं, मैं इंडिया का पहला आदमी हूं जिसने इस चीज के ऊपर काम करा है कि आप 3 साल की उम्र में यह बता सका कि इस बच्चे पे यो गुण है और यह बच्चा इस काम के लिए पैदा हुआ है। आप इन्हें बता सका
मेरा प्रोफेशन भी यो था। जब मैं गांव में लकड़ा, उस तब पहले मेरा यो काम धंधा था, अब भी यो है असल में तो। लेकिन मेरा क्लाइंट आता है बाहर से, अमेरिका, इंग्लैंड, जिन्हें बेरा है कि यो आदमी उड़ा बैठा है, यो काम करने लग रहा है, मोटी फीस है, गांव का आदमी पे नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमने रास्ता निकाला, भाई गांव का आदमी अगर खर्चा नहीं कर सकता इतना, तो उसके लिए कोई रास्ता निकाला जाए। भाई जो आदमी किसान है, क्योंकि मैं भी किसान परिवार से हूं, तो मैं भी गांव छोड़ के जब गया था इसी उम्मीद में गया था, गांव में कुछ था नहीं, ईसा घर क्या न बताया मृत्यु, बाद में पता लगा तो झूठ बोल रहे थे, गांव में सब कुछ है। इस बीमारी में बचाया गांव ने, बचाया देश, खान ने गांव ने दिया। जितने सुरक्षित आप गांव में महसूस करा, शहर में तो करते है को नहीं। गांव में किसी की हिम्मत नहीं बढ़ जाए, कोई गैर मतलब गलत आदमी को बढ़ने की हिम्मत थोड़ा है, लेकिन शहर में तो घर के में बढ़ के न आदमी ने मार के चले जावे हैं। गांव से सुरक्षित बढ़िया चीज जगह नहीं है, लेकिन हमारे बड़का के दिमाग में यो घुसाया गया बचपन से, अरे गांव में कुछ नहीं धरा, गांव में कुछ नहीं धरा, नुए डलेट होगा। वह जो जिस जमीन के ऊपर बिल गेट्स, दुनिया का सबसे अमीर आदमी की नजर जिस चीज के ऊपर है, वह चीज फजूल नहीं हो सकती। जमीन वह अनमोल चीज है, भूखा नहीं मन देवे। माँ बाप ने अपनी औलाद को यह कहना चाहिए, धरा या इसी चीज है, या माँ है धरती, या कदे भूखा नहीं मरने देगी, इसका अनादर नहीं करना है। हमने तो उसका अनादर करा, उसके ऊपर लोन लेके। हमारे को सिखाया गया कि पैसा बड़ी चीज है, बाकी इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं, जहर जितना मर्जी गेरो अपने खेता में, यही तो सिखाया। आपको क्या लगता है कि भाई आपा तो 4 किले बोवा, हाँ उसमें तो एक तो खान का है, उसमें तो थोड़ा खाद बीज पेस्टिसाइड कम गेरा, हाँ दूसरे में गेरा, हाँ अरे तमने के बेरा तुमसे 3 किले में गेरा हो, उनके ब्रेड बनका में थारे गांव में, वो सारा का सारा आपको तो खुआ, अपनी औलादा दे खुआ, उन्हें के बिस्कुट बनका में, वही तो घूम फिर के आएगा पिज्जा बर्गर बन के, कहां से बचोगे। तो बेसिकली हम लोगों ने अपनी औलाद को उससे काट दिया, जमीन से। तो इसीलिए हमने फिर एक तरीका निकाला कि अगर गांव राम इकट्ठा हो का अंदाओ, अगर आपके नौजवान बच्चे आके सीखते हो, तो सुनील तो सिखावेगा खेती के, गांव के 10-15 बालक दो जिनका खेती में इंटरेस्ट हो, वो नहीं खाम खाई के 10 बालक खड़े कर दिए, जिनने खेती में मजा आता हो, चाहे नौजवान भी ना हो बेशक, जिनने खेती का तजुर्बा वो आ जाओ, खेती के ऊपर ट्रेनिंग देगा यो कि भाई 1 रुपया नहीं लागता किसी का, आके समझ लो, ना लागे काम की बात अपनी ने फेंक दियो, सुनन में के जावा है जब तारा कुछ लागता नहीं। उसके बाद शरीर, ऋतुचर्या, दिनचर्या, उसके लिए नरेंद्र बैठा, नरेंद्र जगाम का है, और का घर का जोगी जोगड़े वाली बात होती है, इस पर ना पूछना हो तो हम उन्हें सुशील ने बुला लाओगे, उस पर ना पूछना हो किसी और ने बुला लाओगे जो आयुर्वेद पे काम करने लग रहे हैं। एजुकेशन के ऊपर काम करना हो कि अपने बालकों के लिए एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम गांव में तैयार कर सके हैं कि एक भी बालक बेरोजगार नहीं बचेगा, इसके लिए तैयार मैं कर दूंगा। एक भी बालक ने बेरोजगार नहीं रहने दूंगा अगले 5-7 साल में, अगर गांव राम आगे आगे होगा तो। और जब न्यू करना हो, जो पिछले 5-7 साल तक मैं तो गामा जाऊं हूं, देखो मैं क्यों जाऊं हूं, सुनील क्यों जावे है, सुनील के बड़क है और मेरे के बड़क है, जो गरीब पापा उड़ गए थे जी, मैं तो गामाड़ा पे कोई पीछा नहीं लेकर आया, बाड़ू में अपना उसूल है, मैं आपको पहले बताऊं, कदे न्यू हो भाई आड़ा प्रचार करके गया है, फिर बाद में गांव के किसी आदमी पे मैं कदे कोई रुपया नहीं लेता, किसे पे, गांव के पे तो नहीं लेता, शहर वाले पे ले मोटा, मेरी अपॉइंटमेंट की फीस 1.25 लाख रुपये है, मेरे से अगर किसी को मिलना हो तो 1.25 लाख रुपए फीस है अपने बालक खातर, लेकिन वो केवल शहर के आदमी के लिए है, वो मोटे आदमियों के लिए जिनके पास जो अपना गांव छोड़ के ना बैठे हैं शहर में सिर्फ रुपया कमाने खातर, तो रुपया कमा रहे हो वो कमा ला, उसने फिर अपना आड़े खर्च कर दिया। लेकिन गांव के आदमी को आगे आए बिना काम नहीं बनेगा, ये इतना तो बेरा है ना भाई, मैं क्यों आगे करूंगा आपके बच्चों के लिए, आप एक बात सोचो ना, नहीं तो मैं अपने गांव में जाके कर लूंगा, मेरा गांव भी जब तक उठ के नहीं आओगा मैं कौन जाऊं। मैं एक बार जा लिया गांव में, मैं जाके गांव में बताया आया भाई अपन न्यू करके हमारा जो है, तो हमने अपने गांव के बालक बचाने हो तो आप
गांव के बालक आओ आप तैयार करांगे। फिर अगले गांव में, फिर अगले गांव में उन्हें सोचा यू सरपंच का चुनाव लड़ेगा। बता यार, मैं सरपंच चुनाव लड़ूंगा चंडीगढ़ में रहने वाला आदमी, भला यू फिर एमएलए का चुनाव। अरे मैं एमएलए का चुनाव आड़त क्यों लड़ूंगा भाई, कैथड़ में दे, मैं जाके अपना पंचकुला में लड़ूंगा, मैं यो काम पंचकुला में नहीं कर लूंगा। लेकिन आपने क्या सोचा कि भाई हमने बेरा लाग रहा है कि आपकी बर्बादी आपका रास्ता इंतजार कर रही है और हमारे द्वारा सोल्यूशन भी है, समाधान भी है, तो बताएं बिना काम कौन चल रहा है। हाँ, आपके गांव में बता दिया इब हमने, अपने सिर पे बोझ उतर गया। भाई जब मान लो नरेंद्र गणे दिन कहने लग रहा था, बुला रहा साहब भाई साहब, बोला गांव में करना है, प्रोग्राम करना है, गांव वाला तो बताना है। गणे दिन नहीं टाइम लागत, आदमी न्यू दुख हो यार, जाना चाहिए था। हम आगे इब गांव के ऊपर है, इसकी ड्यूटी पूरी होगी। इन्हें मेरा बेरा था, सुनील का बेरा था, भाई आदमी काम करे हैं, इन लिया के बीच में खड़े कर दिए। हमने अब तक बात बता दी। इब दो रास्ते हैं, क्या तो तारा बात समझ में ना आई हो, फिर तो गलती मारी, दोबारा पूछ लियो, सवाल पूछ लियो। और जब बात समझ में आ रही है तो इब गांव पे जाके इसका चर्चा नहीं करोगे और गांव ने बुला के फिर नहीं बैठांगे और फिर यूथ ने ना ट्रेंड करांगे, फिर गलती थारी, फिर गलती गांव की। अपन जिस चीज का बेरा था हमने बता दिया जी, आगे और जिन बातों का बेरा है मैं बताने तैयार हाँ। एक चीज का सिर्फ हमारे बीच में यह रहेगा कि जिंदगी में कदे भी मारा थारा रुपया का लेन देन कौन होगा इस चीज के बदले में। मतलब हम कभी ना आपसे कुछ पैसा लेंगे ना हमारा पर ब्योत है माता देने का, रुपया में हम तारी मदद कौन कर सकते। मारा पिया ये चीज है, टेक्नोलॉजी है मेरे पे, उस टेक्नोलॉजी के रुपये लिया अगर आप फ्रेंचाइजी देवा वो फ्री देवांगे, टाइम है वो जितना होगा सारा देंगे, ट्रेनिंग है वह देंगे ना, उसका कोई रुपया ना कुछ। जब फ्री की चीज सोच के कबाड़ फेंकना हो तो सोबर फेंको जी, आपका काम की लागती हो तो अपनी ना आगे यूज करो। नंबर 3, अगली बात, यो जो प्रोपेगेंडा चल रहा है सरकार का, इससे बचना बहुत जरूरी है। अभी आपके लिए पॉज कर ले इसने, घर घर दस्तक आए आवे हैं तो उनका इलाज किस तरह बनना है, गांव में भी कोई बढ़ना नहीं चाहिए। मुंह में बालका के में छोटी छोटी ड्रॉप डाल रहे हैं, उससे भी जितना हो सके बचना है, अपने बालकों को बचाना है। क्योंकि ये एलोपैथी वाले जो से हैं, ये ड्रग माफिया, ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने को पेस्टिसाइड दे रखे हैं। तो मेरा जो अभी बातचीत का जो मसला था, जो बातचीत का जो मकसद था, वो मेरे हिसाब से मतलब लगभग मैंने अपनी बात कह दी है। बातें और बहुत सारी हैं, लेकिन मैं समझता हूं उसके लिए अपा गांव राम ने एक बार इकट्ठा कर ला। तो या तो आप लोग या तो नरेंद्र से बात कर लेना या सरपंच साहब से बात कर लो, जो साथी आने वाले टाइम में, जो साथी आने वाले टाइम में गांव के अंदर मीटिंग करना चाहे तो सिर्फ गांव में नहीं, आसपास के 4-5 गांव में भी लोग बुला लो और भाई एक बार गांव राम समझ लो बैठ के। इस दौरान जो आप में से नौजवान साथी जितने भी वो एजुकेशन वाली ट्रेनिंग लेना चाहो हो, मेरे द्वारा व्हाट्सएप कर दो, 9518170000 मेरा फोन नंबर है, मिल जाएगा आपको, सरपंच साहब से मिल जाए, इनसे भी कि भाई हमने वह ट्रेनिंग चालू करनी है। आप लोगों की ट्रेनिंग अभी से स्टार्ट हो, घर आए बैठे हो जाएगी, समझ गए ना बात। मतलब कितने बार जाने की जरूरत को नहीं है, वह चीज समझने खातर। जब गांव के लोगों को यह बात समझ में आ जाएगी कि भाई आपा ने मिलकर तो काम करना पड़ेगा, और मान लो कई लोग इसे हैं जो न्यू कहें भाई हम तो अनपढ़, हाँ भाई ठीक से तुम ये अनपढ़ हो, तुम इसमें आगे फ्रंट पे काम नहीं कर सकते, पर जितना सब बैठो उड़े तो जिक्र कर सको, जित चुपाड़ में बैठो उड़े जिक्र कर सको, न्यू बता सको कि भाई ये जो 5-7 बालक लाग रहे हैं ना, ये बढ़िया काम लाग रहे हैं रे, इनका साथ देना है। क्योंकि जब इनको हम फाइनल ट्रेनिंग के लिए बुलाएंगे, कल ना आके अपने स्कूल में कुछ चालू करना हो गया तो उन लोगों का समर्थन तो चाहिएगा ना, जो और लोग नहीं आ पाए आज। भाई हमने न्यू बेरा ला गया, अपन तो बेरा ला गया, भाई आप ठीक काम कर रहे गांव खातर, पर जिन खातर करे उन्हें तो बेरा है को नहीं। जो करीब नए नए यो बीमारी वाले केस में धामा हम रुक के मार रहे थे, भाई सरकार धोखा कर रही रे, धारी गेल सरकार धोखा कर रही रे, लेकिन जिन खातर हम रुक के मार रहे थे, जिन्हें बचाने खातर, उन्हें तो पता ही को नहीं था कि ये हमारे लिए चिल्ला रहे हैं।
क्यों जी? उनको लगता था पता नहीं ये क्यों कह रहे हैं, इनका तो और कोई मुद्दा है या उनका कोई और एजेंडा है। तो इसलिए उस पूरे के पूरे गांव को तो एक बार समझाना बहुत जरूरी है, और ये काम आप लोग कर सकते हो। तो अपने पास उसके लिए कुछ प्रिंटेड मटेरियल भी है, अगर अभी चल पड़ोगे उधर नरेंद्र के वहां रखा है गाड़ी के अंदर, तो वो हम आपको दे देंगे। उसने गांव में भी पहुंचा दियो, नहीं तो ईमेल कर दूंगा, और फिर गांव राम मिलके और अगली मीटिंग करांगे। जब भी करो आप बता दियो, उस हिसाब से टाइम सेट कर लेंगे। अभी तो रोक दे। बताओ जी। हाँ जी बल्लारा साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे गांव के अंदर सरकारी स्कूल है हमारे, तो उसके अंदर आप जो जिस शिक्षा का जिक्र कर रहे हो, बच्चों को वो शिक्षा किस तरह से दी जा सके है? देखो, इसके लिए ना दो चीजें हैं। एक तो ये जो शिक्षा है, ये कोई अलग शिक्षा नहीं है, ये वही है जो हो रही है। फर्क सिर्फ इतना है, एक तो प्राइवेटाइजेशन से जितना हो सके उतना बचना है अपने को, बच्चे को प्राइवेट स्कूल से निकालना है और अपने गांव में ले आना है। भैया आप प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ावा? हाँ, उसके दो कारण हैं। पहला, हमें ऐसा लगता है कि प्राइवेट स्कूल में बढ़िया माहौल है, ऐसा लगता है नहीं? बालक तो वही है, इसे गांव के बालक जब उड़े जान लाग रहे हैं, तो बालक गांव में आगे और उस माहौल तक ऊपर पेंट सटा होगा। दूसरा, वहां जाने का बड़ा नुकसान क्या होता है कि आपका बच्चा सुबह 6 बजे घर से निकल लेता है और फिर स्कूल में जाके सामने फिर उस सामने 6 बजे आवा है, जिसकी वजह से वो गांव के बाकी गांव से कनेक्ट नहीं हो पाता, बाकी चीजों से ना वो खेत के काम में हाथ बटा पाता, ना दूसरी चीजों में, तो उन चीजों से वो कटना शुरू हो जाता है। उसका दूसरा बड़ा नुकसान ये हुआ है। तीसरा कारण हमें ऐसा लगता है कि प्राइवेट स्कूल में सुविधा ज्यादा है और सरकारी में कम है। वो सुविधा तो आपा जी हमारा पीसा बचेगा तो अपने सरकारी स्कूल में ले आ सका। हाँ। चौथा, हमारे पास यहां स्टाफ कम है, वहां स्टाफ ज्यादा है, तो सरकारी स्कूल के पास एक कमेटी होती है जिसका नाम होता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, एसएमसी, जिसके अंदर केवल वही लोग शामिल हो सकते हैं जिनका बच्चा स्कूल में पढ़ता हो। तो अगर आप लोग चाहते हो गांव के सरकारी स्कूल में कुछ बढ़िया करना, तो आप तब तक नहीं कर सकते उसमें इंटरफियर जब तक आपका बच्चा वहां ना पढ़ता हो। तो इन्होंने इसीलिए क्या किया कि पढ़े लिखे लोग और जो गांव के थोड़ा बहुत जिनके पास दो पैसे का जुगाड़ था, उनको स्कूल से काटने के लिए स्कूल को बदनाम किया, सरकारी स्कूल को, और उन लोगों को उनके बच्चे बाहर पढ़ने लगे तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में नहीं। तो सिर्फ गरीब का बच्चा इस टाइम पे सरकारी स्कूल में है, और गरीब आदमी को दिहाड़ी ते फुर्सत नहीं, तो वो कहां स्कूल को मतलब इंप्रूव करने के बारे में सोचेगा? वो स्कूल के बढ़ोतरी के लिए क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं। तो इसलिए जब आप वहां लेके जाएंगे तो वहां स्कूल में बालक हो जाएंगे। अब जो टीचर्स की जरूरत है, तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी अपनी तरफ से टीचर्स की अपॉइंटमेंट भी कर सकती है। और 5वें नंबर पे वो जो आपकी वाली बात आती है कि वो एजुकेशन को कैसे देंगे, तो उसका एक तरीका है कि जो ये एजुकेशन वाली ट्रेनिंग जब आप करोगे, तो आपको इसके अंदर एकदम एक एक चीज क्लियर पता चल जाएगी कि जय हमारे स्कूल में 350 बच्चा है, 350 बच्चों के टैलेंट का पता अपने को स्कूल में एंट्री से पहले पता चल गया। तो अब हम क्या करेंगे, बाकी पढ़ाई का जो सिलेबस है वो तो रेगुलर चलेगा जैसे चल रहा है, दिन में 2 घंटे हमारा बच्चा अपने टैलेंट की ट्रेनिंग लेगा। उसमें चाहे हेल्थ की हो, चाहे खेल की हो, चाहे संगीत की हो, चाहे नृत्य की हो, चाहे कुछ और मतलब क्या की भी हो, कोई भी ट्रेनिंग हो, यहां तक कि एग्रीकल्चर की भी हो, तो उसके लिए एक्सपर्ट्स को स्कूल में ही बुलाया जाएगा। और आपका जितना पैसा आज के टाइम अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए बर्बाद हो रहा है, बर्बाद कह रहा हूं मैं, खर्च नहीं कह रहा हूं, आज आपका पैसा पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है, उससे आधे रुपए खर्च में आपके बच्चे गांव के अंदर ही ट्रेनिंग पास के हैं, और जब वो 12वीं के बाद कहीं एस्टेब्लिशमेंट हो, उसके लिए इंतजाम भी आप करने लग रहे हैं कि एक एक बालक की प्लेसमेंट गांव में होगी, वहीं पे ये होगी सारी गांव की चर्चा। ये इतना व्यापक विषय है कि इसके ऊपर हो सकता है कि जब वो बच्चे 20-25 बच्चे ट्रेनिंग ले लेंगे, उसके बाद भी गांव में अपन के 5-6 मीटिंग करनी पड़े। मतलब ऐसा नहीं है कि आज आपने बात बता दी बात खत्म होगी। आज तो पहली बार आपके बीज में दिमाग में बीज डला है, ये बीज कल को मतलब पौधा बनेगा, इसका फल आने में जो टाइम लगेगा वो उसके ऊपर निर्भर करेगा कि आप सारे मिलकर कितना काम करते हैं। तो वो एक्स्ट्रा एजुकेशन नहीं है, वह एजुकेशन वही है, सिर्फ इस चीज को ध्यान में रखे कि ये बच्चा ना, भाई ये बच्चा पढ़ाई के लिए पढ़ा है,
तो इसके लिए अरेंजमेंट आप पढ़ाई की कराएंगे। ये बच्चा मान लो खेल के लिए बना है, तो इसकी पढ़ाई पे फोकस कम करेंगे, इसकी खेल की ट्रेनिंग पर ज्यादा फोकस करेंगे, और फिर इसकी खेलने की वजह से समाज में जगह कहां देनी है वो उसकी फोकस करेंगे। कोई बच्चा साइंटिस्ट बन गया है, पैदा हुआ है, तो उसकी उस ट्रेनिंग को इंप्रूव करेंगे और उसको ऐसे ऐसे लोगों से मिलवा के लाएंगे। कोई बच्चा म्यूजिक में है, आर्ट में है, ड्राइंग में है, लिटरेचर में है, आर्किटेक्चर में है, डिजाइनिंग में है, और ढेरों मतलब हजारों की संख्या में है। प्रोफेशन ना कदे आपने नू लागता हो कि कम है दुनिया में। अपनी जो मेरी फाइल रखी हुई है, हजारों की संख्या में प्रोफेशन है हमारे बच्चे के पास। आपको क्या नहीं चाहिए? सब कुछ चाहिए, सब कुछ। मतलब यहां जितना सामान पड़ा है, आपके कपड़े लत्ते, चश्मा, बाल्टी, ये बोतल, पानी, जितना सामान है, जितना और सामान है, सब कुछ आप यहीं मैन्युफैक्चर होगा हमारे आसपास ही। स्कूल में तो ऋषि में मर की दुनिया नहीं कहेंगे, तो इसका बालक स्कूल में प्राइवेट में कोई पढ़ता, इसके जो तो कोई नहीं। बस ताऊ या जो रीस है ना, बस ताऊ यार रीस से तोड़नी है बस। इस रीस तोड़न पे सारा हंगा, और कुछ नहीं। स्कूल पे तो जी हमारा गांव का पूरा फोकस है। हाँ, लगातार कंटिन्यू, लगातार पिछली पंचायतों में भी सहयोग का बनता रहा। डिस्ट्रिक्ट कैथल में नंबर 1 सौंदर्यकरण में आया, लेकिन स्टाफ पूरा नहीं, वो एक समस्या है। आपको ना तो देखो कभी स्टाफ, देखो एक सेकंड ताऊ, ताऊ आपके स्कूल में ना कभी स्टाफ नहीं मिलेगा, कभी जगह कम पड़ जाएगी, कभी कोई और दिक्कत आ जाएगी। यकीन मानिए पूरी प्लानिंग के तहत है। इसकी कमान गांव को अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। मतलब ये सरकार के भरोसे आपका कुछ नहीं होने वाला। सरकार के भरोसे आपकी जमीन नहीं बचेगी, सरकार के भरोसे आपका पानी, देखो आप ग्राउंड लेवल कितना नीचे जाने लग रहा है, ग्राउंड का पानी ये सरकार कर रही है। सारी जगह सीमेंट 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 बिछा देगी, तो जब पानी ने जाने जगह ही नहीं बचेगी तो पानी कैसे जाएगा? खेत की जमीन तो लाकड़ बना दी, आड़ा सड़का पे सड़क बिछा दी, तो पानी जाएगा नीचे कड़े को। नाले सारे पक्के कर दिए, जोड़ा में सारा कबाड़ बेच दिया इनने, जोड़ से जोड़ सारा गांव कट्ठा लाग के ना साफ कर लिया करता है, और सारे गांव के डांगर पिया करते, आपा के काम नहीं लिया करते जोड़ के पानी का। अरे वो जोड़ जानबूझ के बर्बाद किए भाई साहब इन्होंने। पूरा खेल था जो आज के टाइम पे आपकी जो कुएं बर्बाद करना, पानी को नीचे लेके जाना, ट्यूबवेल के लेवल पे लेके आना, समर्सिबल दे देना। अब समर्सिबल लाग रहे हैं, इब गामा में लोगों को इतना भी नहीं कोई जगा रहा है कि यार जो आपा डांगरा का गोबर तक समर्सिबल के लिए साफ करें। हाँ है, यहां भी तो बैठ के चर्चा करनी पड़ेगी ना कि आपके नाश की कौन सी राय है। ये कोई एक दिन का काम थोड़ी ना है, इस पे लगातार चर्चा करेंगे और ये चर्चा कंटिन्यूस चलेगी। अभी तो फिलहाल तो जो अगला स्टेप है ना वो ये है कि आप में से जो जो ट्रेनिंग लेना चाहोगे वो चालू कर देंगे। दूसरा स्टेप ये है कि अगली बार लिटरेचर लेकर पूरे गांव में घूमांगे। भाई गांव का आदमी इतना सेला को नहीं आवे, आड़ा तो चूल्हा न्यों दो ना, जब भी न्यू बाट देखा कि मालक 2 बार बुलाना होगा जब चलेंगे ना, दो बैठक में बैठा रहा है और आड़ा अच्छे काम की बाबत क्यों कर चाल जाएगा भाई, रोड़ा होता होगा जब चाल। मैं कहूँ तो नरेंद्र मैं एक काम कर ले भाई, मैं उड़ता लठ लेकर आऊंगा, रुक्का मार दूंगा, ले 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 लो, अपने आप लिखड़ा होंगे घर से बाहर, और फिर तू पथा पथा ले 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 2 बार न्यू करते लिखड़ जो सारे पथा पथा हो लेंगे, देखा रहे चल रहा है। काम की बात करने खातर सेंसिबली बुलाओगे फिर थोड़ा लेट आओगा, तो उसको समझाने में थोड़ा टाइम लगे, उसकी जो सोच है उस पर काम करांगे और टाइम लगेगा।